मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जर्मनी के दौरे का दूसरा दिन है। आज कई उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। निवेश के अवसरों पर राउंड टेबल में चर्चा होगी। एमपी में निवेश को लेकर उद्योगपतियों को न्योता देंगे। तो सतगाज के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का दौरा भी करेंगे। लैब सतगाज फैक्ट्री का दौरा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो बड़ी जानकारी देके 3 दिवसीय दौरे पर जर्मनी इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और हर दिन उनका दौरे का हर एक दिन जर्मनी दौरे का हर एक दिन बेहद खासपूर्ण महत्वपूर्ण है। वहां पर तमाम जो निवेशक है उनको निवेश के लिए मध्य प्रदेश में निवेश के लिए न्योता भी दे रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार बह रही है और जिस तरह से हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई। और अब मध्य प्रदेश से एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों यूरोप के दौरे पर हैं। यूनाइटेड किंगडम के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी के म्यूनिख पहुंचे, जहां उन्होंने एक इंटरैक्टिव सत्र को संबोधित किया। यह सत्र मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर केंद्रित था। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से आग्रह किया कि वो मध्य प्रदेश में निवेश करें। राज्य सरकार हर तरह से उनका सहयोग करेगी। म्यूनिख में सीएम मोहन यादव ने भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की है और उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। की एक आग है जिस आधार पर उनने यहाँ की भविष्य की चुनौतियों को समझ लिया है। आबादी की संकट है, बाकी आसपास की कई सारी चीज़ों के जो परंपरागत रूप से जिनके आधार पर जर्मनी आगे बढ़ता है, उनकी कई चुनौतियाँ हैं। उन चुनौतियों के बीच में से जर्मनी ने अपना रास्ता ढूंढा है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को बाकी देशों में जाकर शेयर करे और उसके भरोसे से वो अपनी भविष्य की यात्रा पूरी करे। ऐसे कई प्रस्ताव हमको मिले जिस आधार पर मध्य प्रदेश को इसी भरोसे से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और प्रत्येक सेक्टर में जिसमें हम आगे बढ़ने की बात सोचते हैं, एग्रीकल्चर का हो, हमारा एआई का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, नई टेक्नोलॉजी का हो, हेवी इंडस्ट्री का हो, सभी सेक्टर में अच्छा रिस्पांस है। जर्मनी तो हमारा वो राज्य है, वो देश है जिससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के पहले से यहाँ से संबंध बनाए हैं। जर्मनी सदैव भारत का प्रशंसक रहा है। हमारी साझा विरासत बहुत गौरवशाली रही है। हमारे वेदों को दुनिया से परिचित कराने वाला अगर कोई देश है तो ये जर्मनी है, जिसमें मैक्स मुलर साहब ने कई साल पहले हमारे इस वेदों का अनुवाद करके दुनिया को वेद के उस ज्ञान से परिचय कराया है, संस्कृत के ज्ञान से परिचय कराया है। साझा संस्कृति में हमारी जर्मनी से सदैव संबंध हमारे बहुत अतीत के काल से बहुत अच्छे हैं। अगर जर्मन भाषा का व्याकरण, जर्मन भाषा का अतीत का इतिहास हम देखते हैं तो कोई बहुत भाषा ऐसी है जो संस्कृत के नज़दीक है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ जर्मन भाषा सबसे ज़्यादा नज़दीक ऐसी है तो संस्कृत से नज़दीक है। अधिकांश लोगों ने जिनने आज हमसे बात की, व्यक्तिगत बात की, सामूहिक बात की, अलग से अपना व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, वो मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं। और कई लोगों ने स्वतः ही कहा कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का आपको आश्वासन दे रहे हैं और यही बात उत्साह बढ़ाने वाली भी है। तो यात्रा का उद्देश्य है कि हम अधिकतर अपने समय का सदुपयोग मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, औद्योगिकरण के लिए, देश और दुनिया के सामने मध्य प्रदेश की एक सशक्त आर्थिक ताकत बनाने के लिए हम काम करें। और इसीलिए हमने प्रतिपल प्रति मिनट इस बात का ध्यान दिया है। और मैं तो आज जिस ढंग से जर्मनी और यूके के दौरे के बाद कह सकता हूँ कि हमारे जितने बौद्धिक क्षमता संपन्न युवा है उनके लिए ये जो दौरा एक अलग प्रकार का अवसर लेकर आ रहा है, जब हम अपने सभी तकनीकी संस्थानों के अंदर यहाँ की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ के इन्वेस्टरों को साथ खड़ा करके उनके लिए बहुत अच्छी अवसर की उपलब्धि देना चाहते हैं, तो इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। जर्मनी हो या इंग्लैंड हो, यहाँ पर भारतीय बौद्धिक क्षमता की बहुत गुंजाइश है। हमारे यहाँ ये भी एक बात है कि मध्य प्रदेश हो या पूरा देश हो, हमारे यहाँ स्किल में बड़ी संभावना है। और अगर इनको भाषा का थोड़ा ज्ञान करा दें तो ये हमारे लिए वर्क फोर्स बन कर के मध्य प्रदेश को, देश को यहाँ से उनके एक संबंध जोड़ते हुए, यहाँ बड़े पैमाने पर देश तो बहुत धनी है लेकिन मैन पावर की कमी है। तो ऐसे में मैन पावर हम दे दें और ये हमको टेक्नोलॉजी दे दे, एक दूसरे के पूरक बन कर के हम आगे बढ़ेंगे।